शादी के वक्त 16 श्रृंगार करना जरूरी क्यों है एक महिला के लिए? इस वीडियो में इसी का जवाब दिया जाएगा। दरअसल इसका जवाब हमारे त्रेता युग में मिलता है, हमारे रामायण काल में मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने जब सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा था, उसके बाद सीता जी को 7 फेरे के लिए सजाया जा रहा था। तो वो अपनी माँ से एक प्रश्न पूछ बैठती है कि माता श्री इतना श्रृंगार क्यों? उनकी माता जी ने उत्तर दिया कि बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर वधू के लिए नहीं किया जाता। ये तो आर्य व्रत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। तब सीता जी अपनी माँ से उन 16 श्रृंगारों के बारे में पूछने लगी, उन गहनों के अर्थों के बारे में पूछने लगी। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, इस मिस्सी आर्य व्रत से क्या संबंध है? माँ कहती है कि बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। मेहंदी का अर्थ क्या है? मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। काजल का क्या अर्थ है? बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि सील का काजल आंखों में हमेशा धारण करना होगा आपसे तुम्हें। बिंदिया लगाने का अर्थ क्या है? बिंदिया का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी, यानी कि शरारत छोड़नी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। ये नथ क्यों? नथ का अर्थ है मन, यानी कि किसी की भी बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम लगाना होगा। ये टीका, पुत्री, टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। ये बंदनी का अर्थ है कि तुम्हें पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी। इस पत्ती का अर्थ क्या है? पत्ती का अर्थ है कि अपनी पंत यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। ये कर्ण फूल क्यों? हे सीते, कर्ण फूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और इस हंसली से क्या तात्पर्य है? हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा, सुखी नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। ये मोहन माला क्यों? मोहन माला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करने होंगे। 9 लखा हार का क्या मतलब है? पुत्री, 9 लखा हार का मतलब है कि पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा। इस कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांका का क्या अर्थ है? बांका का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। इस छल्ले का क्या अर्थ है? छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना होगा। और पायल का क्या अर्थ है? इस पायल का अर्थ है कि सास और बूढ़ी औरतों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का क्या अर्थ है? अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। फिर सीता अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है, और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी, शायद इसलिए कि शादी के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकेंगी।